Good morning to all. How are you? I hope you all are good at your home and doing study in a proper way. Students, in science, we are going to continue our first chapter, that is crop production. And in this chapter, we have already discussed about cropping pattern, agriculture practices. In agriculture practices, there are 7 steps. Already we have discussed about first 5 steps. Today we are going to start with the sixth step, harvesting, threshing and winnowing. Let us start. Harvesting, threshing and winnowing. Once the crop has matured, it has to be gathered. The process of cutting and gathering a mature crop is known as harvesting, and harvesting is done by manually with the help of sickle or by a harvester machine. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब क्रॉप है, एक फार्मर ने अपने फील्ड में एक क्रॉप ग्रो करवाई, जब वो मेच्योर हो गई तो वो क्या करता है, गैदर करता है। उसे गैदर कैसे करता है? कट करके पहले कटिंग करता है और फिर उसके बाद गैदरिंग करता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। और हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है? मैन्युअली, यानी कि जैसे देखिए एक पर्सन कर रहा है, अपने हाथों से काट रहा है विद द हेल्प ऑफ सिकल। एक टूल है जिसको सिकल बोलते हैं, उससे क्या करता है, अपनी वो क्रॉप को कट कर रहा है। या फिर हार्वेस्टर मशीन, कंबाइन बोलते हैं, देखी भी होगी आप सभी ने मोस्टली, तो उससे भी कटिंग की जाती है। All over the world, harvest season is celebrated with excitement. Baisakhi, Holi, Pongal, Diwali, Nabana and Bihu are some of the harvest festivals celebrated in India. पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हार्वेस्ट सीज़न जो है सेलिब्रेट किया जाता है पूरी एक्साइटमेंट के साथ। ये जो फेस्टिवल है जो इंडिया में बनाए जाते हैं, बैसाखी, होली, पोंगल, दिवाली, नबाना, बिहू, ये सभी क्या हैं, इंडिया में डिफरेंट पार्ट में, इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट क्रॉप की कटिंग टाइम मनाए जाते हैं। देखिए जैसे बैसाखी है, ये कब मनाई जाती है? पंजाब में बनाई जाती है जब वीट की जो क्रॉप है तैयार हो जाती है और उसकी कटिंग स्टार्ट हो जाती है, तब बैसाखी मनाई जाती है। ठीक है, 13 अप्रैल। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट इज नोन एज थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग के बाद क्या की जाती है? थ्रेशिंग की जाती है। थ्रेशिंग कैसे की जाती है? यानी कि उस क्रॉप को जो इकट्ठा कर लिया, कट कर लिया, फिर उसको बांध लेते हैं, गट्टी सी बना देते हैं उसके, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है? उसको बीटिंग की जाती है, पीटा जाता है। क्यों पीटा जाता है? ताकि ग्रेन को बाहर निकाला जाए, ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। बीटिंग आउट, उसको पीट के, क्रॉप को पीट के और हार्वेस्टेड क्रॉप को पीट के वहाँ से ग्रेन बाहर निकालना, दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। थ्रेशर मशीन से भी कर सकते हैं हम ये। नेक्स्ट आ जाता है द प्रोसेस, दिस इज डन बाय सेपरेटिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप ऑन द ग्राउंड एंड वॉकिंग ओवर इट। एनिमल्स सच एज बुलॉक, बुफेलोज और कैमल आर ऑल्सो यूज्ड इट। कैसे की जाती है थ्रेशिंग? थ्रेशर मशीन से भी की जाती है, या फिर इसको ग्राउंड पे हार्वेस्टेड क्रॉप को सारी को बिखेर दिया जाता है, बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर चला जाता है। और एनिमल भी यूज़ किए जाते हैं, उनको ऊपर चलाया जाता है ताकि वो ग्रेन बाहर निकल आए। आजकल आपने शायद देखा होगा रोड पे क्या करते हैं, जब हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको सड़क पे बिछा दिया जाता है, ऊपर से व्हीकल्स जाते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, तो ग्रेन बाहर आ जाता है ईजिली। The process of separating the grain from the chaff and hay with the help of wind is known as winnowing. अब separating grain को chaff से, तो यानी कि तूड़ी से अलग किया जाता है with the help of wind। देखिए यहाँ पे wind की हेल्प से ये लेडी क्या कर रही है, chaff से grain को अलग कर रही है। ठीक है, chaff होता है तूड़ी। The wind blow away the lighter chaff from the mixture. wind क्या करती है? विंड जो लाइटर शाफ है, जो तूड़ी है, उसको अलग कर देती है मिक्सचर से, और हैवियर ग्रेन क्या करते हैं, डायरेक्टली ग्राउंड पे आ जाते हैं और अलग हो जाते हैं। देखिए जैसे इस लेडी ने अपने इस कंटेनर में, इस थाल में क्या कर लिया, गेहूं लिया या धान लिया, जो भी एक क्रॉप को लिया और उसको ऊपर से नीचे फेंक रही है और यहाँ से विंड ब्लो कर रही है, तो वो क्या करती है, जो तूड़ी है, जो शाफ है, वो दूर गिर जाता है और जो हैवी ग्रेन है वो ग्राउंड पे आ जाता है, उसके आगे आ जाता है यहाँ पे। ठीक, ये होती है विनोइंग।
The heavier grain fall directly on the ground below and that thus get separated. Big farm use huge machine called combine harvester which cut, thresh as well as separate grain from the chaff ऑल एट वन गो। यहाँ क्या बताया गया है कि जहाँ बड़े बड़े फार्म होते हैं वहाँ पे कंबाइंड हार्वेस्टर लगाए जाते हैं जिसमें कटिंग भी हो जाती है, थ्रेशिंग भी हो जाती है और फिर उसके बाद ग्रेन को सेपरेट भी किया जाता है शाफ्ट से, यानी कि सब भी ये तीनों स्टेप एक ही टाइम में हो जाते हैं। ये मॉडर्न टेक्निक है बेटा, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टोरेज यानी कि फूड ग्रेन की जो अलग कर दिया ग्रेन, उसकी स्टोरेज कैसे की जाती है और आगे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, तो ये टॉपिक है। ये फूड मटेरियल विच कंटेन हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर गेट स्पॉइल्ड इजीली व्हेन केप्ट फॉर सम टाइम एट रूम टेम्परेचर। देखिए फूड मटेरियल ये जो हमने ग्रेन निकाला, अगर इसमें मॉइस्चर रह जाता है तो वो इजीली ख़राब हो सकता है, ठीक है, स्पॉइल हो सकता है। इसीलिए उसको अच्छे से सुखाया जाता है ताकि उसमें से मॉइस्चर कंटेंट ख़त्म हो जाए। द स्टोरेज ऑफ ग्रेन ऑन लार्ज स्केल इज़ डन इन ग्रेनरीज और सिलोज। जहाँ स्टोरेज की ग्रेन की स्टोरेज की जाती है बड़े स्केल पे, ज़्यादा ग्रेन को स्टोर किया जाता है, कहाँ किया जाता है? ग्रेनरी या सिलोज में, उनको ग्रेनरी या सिलोज बोलते हैं। इन द स्टोरेज इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द ग्रेन फ्रॉम पेस्ट, इंसेक्ट एंड रैट्स। स्टोरेज का टाइम क्या ध्यान रखा जाता है कि ताकि जो ग्रेन है वो उसको बचाया जा सके, उसको कीड़ा ना लगे, पेस्ट, इंसेक्ट और रैट से प्रोटेक्ट किया जाता है। दस प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर टू टाइप ऑफ स्टोरेज, ड्राई स्टोरेज एंड कोल्ड स्टोरेज। स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज होनी ज़रूरी है। इसकी टू टाइप्स हैं, ड्राई एंड कोल्ड। First is dry storage. In this method, food grain are dried in the sun to bring down the moisture content below 14 degree by weight to prevent any attack by pest. इसमें क्या किया जाता है कि सूरज की रोशनी में, ठीक है, धूप में क्या करते हैं, सनलाइट में मॉइस्चर उसको ग्रेन को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि मॉइस्चर कंटेंट उसमें 14% से भी कम हो जाए ताकि कोई पेस्ट अटैक ना कर पाए। The dried food grain are then weighted, packed in gunny bags and transferred to properly ventilated hole called godown and or granaries. क्या किया जाता है? पहले उसको अच्छे से सुखाया जाता है, फिर वेट करके उसको पैक किया जाता है गनी बैग यानी कि बोरियों में, और फिर उसको प्रॉपरली ट्रांसफ़र किया जाता है गोडाउन में या फिर ग्रेनरीज में। ग्रेन सिलोज आर टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ बल्क स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। ग्रेन सिलोज कौन से होते हैं? वो जो कनक के ड्रम होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं जहाँ पे ज़्यादा स्टोरेज की जाती है फूड ग्रेन्स की। दिस सिलोज कैन स्टोर डिफरेंट स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन एट डिफरेंट लेवल। उन सभी की डिफरेंट कैपेसिटी है, डिफरेंट लेवल पे वो स्टोर कर सकते हैं। द रिक्वायर्ड फूड ग्रेन कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द ओपनिंग प्रोवाइडेड इन द सिलोज। जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी उसका ओपनर होता है एक, उन सिलेंडर्स का, उन ग्रेन सिलोज का जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के होते हैं उनका एक ओपनिंग होता है। ओपनिंग से उतनी ही ग्रेन बाहर निकाली जाती है जितनी चाहिए होती है। द ग्रेन सिलोज हैव इनबिल्ट अरेंजमेंट फॉर बोथ द प्रोटेक्शन ऑफ स्टोरेज फूड ग्रेन फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनका स्ट्रक्चर, उनकी इनबिल्ट ऐसी होती है कि वो फूड ग्रेन को बचा लेते हैं पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। In our country, food grain are stored in large godown by agencies like Food Corporation of India, Warehousing Corporation, etc. इंडिया में कहाँ है? इन आवर कंट्री, हमारे देश में, इंडिया में कहाँ है? फूड ग्रेन आर स्टोर्ड इन बड़े बड़े गोडाउन में रखे जाते हैं। कौन सी एजेंसीज काम करती है उनके लिए? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। नेक्स्ट आता है cold storage. In this method, food material are usually stored at low temperature. It is used for storage of food material that have very short shelf life. कोल्ड स्टोरेज क्या होती है? इसमें मटेरियल को लो टेम्परेचर पे रखा जाता है और ऐसे फूड मटेरियल को रखा जाता है जिनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, यानी कि वो जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज, जैसे हम घरों में फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं तो वो कोल्ड स्टोरेज की तरह ही काम करता है वो, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स।
ये टॉपिक आपने यहाँ तक रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।